इधर देख अब जरा स्क्रीन की तरफ, शूटिंग हो रही है इधर। हाँ बता जरा कैसे है ये चेन, रूट वर्ड क्या है इधर और इधर, फिर सोचते हैं सर को कुछ भी बताओ, सर को कौन सा आता है, जो बताएंगे सब सही होगा, मान लेंगे। हाँ देख रूट वर्ड सेम है तो पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म तो नहीं होगा। इनफैक्ट पोजीशन ऑफ मिथाइल ग्रुप चेंजेस फ्रॉम 2 to 3, तो बी और सी कैसे आइसोमर होंगे, बोल जरा। पोजीशन C and D. Next one, chain isomerism. 1, 2, 3. C and D are chain isomerism. बिल्कुल ठीक। A and D. Next one पीछे, पोजीशन भी और चेन भी। कहा है भाई, जरा खड़ा हो जा, स्टैंड अप। क्या नाम है तेरा? अमन। अच्छा, अमन और शांति की बात ही करते हैं, सब अन्ना के समर्थक हो गए यहाँ। हाँ वायलेंट हो जाओ थोड़े। नहीं भाई, सी एंड डी में किसकी पोजीशन चेंज हो रही है? कहा? अरे पोजीशन तो जब कहेगा उसके रेस्पेक्ट में, जब ये पूरी चेन बराबर की लेंथ की होगी, जब चेन ही टूट गई तब। ए एंड डी ये 5 कार्बन की चेन, और ये कितने कार्बन की चेन है अमन? 3 कार्बन की चेन है। तो सिर्फ क्या चेंज हुआ है? चेन। एल्डिहाइड की पोजीशन 1, यहां भी एल्डिहाइड की पोजीशन 1। इधर कोई मिथाइल ग्रुप था नहीं, इधर 2 मिथाइल ग्रुप डेवलप हुए क्योंकि चेन छोटी हो गई है, कार्बन तो उतने ही रखने हैं। तो ए एंड डी सिर्फ कैसे आइसोमर है? चेन आइसोमर्स है। बी एंड डी ये भी चेन आइसोमर्स है, क्योंकि एल्डिहाइड की पोजीशन चेंज नहीं है। बैठ जाओ अमन। रब कर दे इसको। ये तीनों भी कैसे आइसोमर है? पोजीशन। ये ऑर्थो डाइक्लोरो, ये मेटा डाइक्लोरो और ये पैरा डाइक्लोरो। पोजीशन आइसोमेरिज्म आपको ढूंढने के लिए बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप कंपाउंड के शुरू में नाम लिखकर देख लें। नाम सही लिखेंगे, एक जैसा जो भी आएगा वो आइडेंटिकल होंगे, जिसमें भी पोजीशन चेंज होती जाएगी, रूट वर्ड वही रहेगा, तो वो सारे के सारे पोजिशनल होंगे। पोजीशन भी चेंज हो और चेन लेंथ भी चेंज हो, तो चेन एंड पोजिशनल बोथ। नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये थोड़ी लेंथी है। नेक्स्ट वन इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
First we'll go the simple without any exceptions. अगर आपके पास जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O का है, और यहां N की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी है, तो दो तरह के फंक्शनल ग्रुप ये डेवलप कर सकता है, एक अल्कोहल और दूसरा ईथर। दो तरह के फंक्शनल ग्रुप ये डेवलप करेगा, एक अल्कोहल और दूसरा ईथर। जैसा सबसे पहला एग्जांपल हमने लिखा था C2H6O, CnH2nO, तो ये आपको एक CH3CH2OH भी बना कर देगा और CH3OCH3 भी डेवलप करेगा। और हम लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा है यहां C4H10O, तो यहां आप अल्कोहल भी बना सकते हैं और ईथर भी बना सकते हैं। ये तो फंक्शनल हो गया, लेकिन अल्कोहल ये भी हमने कंपाउंड किया था, अगर आप OH की पोजीशन चेंज कर दें या चेन लेंथ चेंज करते चले जाएं या दोनों चेंज कर दें, तो ये सब रहेंगे तो अल्कोहल ही। तो इन दो में कंपेयर करें या बाकी किसी अल्कोहल को इससे कंपेयर करें, फंक्शनल ग्रुप चेंज होते ही कौन सी आइसोमेरिज्म बन जाएगी? फंक्शनल। मीनिंग आपके पास कंपाउंड 1, 2, 3 एंड 4। 1 को आप 5 से, 2 को 5 से, 3 को 5 से, 4 को 5 से, तो ना तो यहां चेन कह सकते हैं ना ही पोजिशनल, चाहे रूट वर्ड कुछ भी होता रहे। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो यू हैव टू टॉक ओनली द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म तभी डिस्कस करेंगे जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहे। चेन एंड पोजिशनल तभी डिस्कस होगी जब फंक्शनल ग्रुप सेम रहे। एक बार फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो बाकी उसमें और कोई आइसोमेरिज्म यानी चेन और पोजिशनल काउंट नहीं होगी। तो आप 1 को 5 से, यहां अल्कोहल या ईथर, यहां अल्कोहल यहां ईथर, ये भी अल्कोहल ईथर अल्कोहल ईथर, तो 1 को, 2 को, 3 को, 4 को 5 से कंपेयर करने पर सारी आइसोमेरिज्म कैसी होंगी? फंक्शनल। क्लियर है इतना? अब इस कंपाउंड में हमने अल्कोहल तो बनाए, इसमें कितने अल्कोहल ऐसे हैं या कितने आइसोमर ऐसे हैं जो प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड। अरे अल्कोहल तो है नहीं यार, फिफ्थ तो ईथर है। फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड प्राइमरी अल्कोहल, थर्ड सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल। जैसे एक और कंपाउंड लिखे हम C5H12O। हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन? हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन? C5H12O। Three primary alcohols.
5 प्राइमरी अल्कोहल, 44। 1 2 3 4 5। और कोई पॉसिबिलिटी? प्राइमरी के लिए तो शायद और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 4th पॉसिबिलिटी क्या बनाया तूने? ऐसे ही मजाक कर रहा था। हाँ, हाउ मेनी प्राइमरी अल्कोहल्स आर पॉसिबल? 3। उसके बाद आप चाहें इसके चेन बना सकते हैं, पोजिशनल बना सकते हैं और फंक्शनल भी बना सकते हैं। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे इसी में हमने पूछ लिया कि प्राइमरी अल्कोहल कितने होंगे, आपने ज्यादा बना दिए या फिर किसी सेकेंडरी को भी काउंट कर लिया, यू विल गेट अ रॉन्ग आंसर। चाहे इंटीजर में हो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हो, सिंगल ऑप्शन में हो, जैसे भी हो। क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है ठीक से कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। आप कभी ज्यादा आंसर बता दो उनको, उन्होंने पूछा हो कब, सारे आइसोमर नहीं पूछे, सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल कितने हैं। सिमिलरली 4 बन रहे हैं, कैसे? 4th कौन सा होगा बच्चे? सर वो 1 2 3 4 यहाँ लगा दो। 4 कार्बन का ही तो कंपाउंड था, 5 का था ना? ओके ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। अब तो एक ये और यही ना? बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 and 5 1 2 3 and 4। मतलब सेम जैसे अभी हमने भी मिस्टेक कर दी। अगर एक हमसे छूटता है तो भी इंटीजर मिलता है या ऑप्शन मिल जाएंगे, ज्यादा करेंगे तो भी। There are 4 primary alcohols are possible. Next general formula, CnH2nO। तो ये आपको प्रीडोमिनेटली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ये तो बनाकर देंगे, लेकिन एन की वैल्यू कम से कम 3 4 5 6 ऑनवर्ड होनी चाहिए। क्योंकि 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनेगा। तो सिंपलेस्ट अगर हमने C3H6O CH3 CH2 CHO C3H6O aldehyde and the ketone, both are the functional isomers. And if N is 4 5 6 onward, अगर n की वैल्यू 4 से ज्यादा हो, 3 नहीं 4 से ज्यादा हो, तब आपको एल्डिहाइड, कीटोन, अनसैचुरेटेड अल्कोहल्स एंड अनसैचुरेटेड ईथर्स भी मिलेंगे या मिल सकते हैं।
देखो जैसे हमने फर्स्ट कंपाउंड या सेकंड कंपाउंड को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। कार्बन काउंट करो, 1 2 3, हाइड्रोजन 2 + 1 3, 4 5 and 1 more 6, और एक अल्कोहल। तो इसके फंक्शनल आइसोमर्स कितने हो गए? 3, एक एल्डिहाइड, एक कीटोन और एक अनसैचुरेटेड अल्कोहल। लेकिन ध्यान रखना हमेशा कभी भी डबल बॉन्ड और OH एक साथ नहीं होने चाहिए किसी भी आइसोमर में। डबल बॉन्ड और OH, यानी इस OH की पोजीशन यहां नहीं रखना, यहां नहीं रखना। अगर यहां रखोगे तो वो आइसोमर काउंट नहीं होगा। क्यों काउंट नहीं होगा वो अभी नेक्स्ट आइसोमेरिज्म में आ जाएगा, नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट में। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पर नहीं रखना है आपने। अगर ऐसा कोई आइसोमर बना रहे हैं तो वो आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, दैट विल बी अ रॉन्ग वन। और एक बार हमने ये बना लिया तो CH2 डबल बॉन्ड CO CH3, अनसैचुरेटेड ईथर, 1 2 3, 1 2 + 1 + 3, ये भी मिल जाएगा। लेकिन डू नॉट फॉर्म, नेवर फॉर्म दिस काइंड ऑफ आइसोमर। ये आइसोमर नहीं बनाना। रब कर दें इसको। हाँ, अरे जब पूछता हूँ तब बोलते क्यों नहीं हो? अच्छा, क्या रह गया तेरा? किसे कॉपी कर लेना। किसी ने नहीं लिखा कुमार भाई? लिख लिया, चलो। C4H8O। हाउ मेनी टोटल आइसोमर्स आर पॉसिबल? जितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं वो कितने होंगे इसके? टोटल पॉसिबल आइसोमर्स फॉर्म कर लिया बच्चों आप सबने?
ये तो आपने एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म किए होंगे। इसके अलावा ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल, these are the two possibilities for primary alcohol. Another possibility, one more possibility, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 are the alcohols. और इसके अलावा आप एक ईथर बना सकते हैं अभी, अनसैचुरेटेड ईथर। देखो किसी और ने कोई और बनाया हो, या इतने भी नहीं बन पा रहे हैं किसी से। ये तो हमने एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल ही बनाया अभी, एल्डिहाइड, कीटोन एंड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। किसी का कोई और भी बनाया हो तो बताइए मुझे, बिसाइड दिस। डबल बॉन्ड और शिफ्ट होते हैं। थर्ड के जैसे किसको? और एक और बनेगा क्या इसमें? ईथर, अनसैचुरेटेड ईथर। तो पॉसिबल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड वन मोर ईथर, लाइक दिस वन। तो 1 and 2 फंक्शनल नहीं हो सकते, 1 and 3, 2 and 3 फंक्शनल नहीं होंगे। उसके बाद जितने भी अल्कोहल और ईथर है, जितने भी आपस में अल्कोहल है, ये सब कभी भी फंक्शनल नहीं होंगे। समझ आ रहा है ना? इतना फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया तो आप चेन और पोजीशन को नहीं ढूंढोगे। किसी का कोई डाउट हो, कोई नहीं बन पाया हो, ज्यादा बना ली हो इनसे भी, हाँ भाई नोट कर दे, नोट कर लिया। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप is CnH2nO2. This is acid ester predominantly. और उसके अलावा बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज हैं। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सी कीटोन, अनसैचुरेटेड डाइओल, ईथर ऑल अनसैचुरेटेड। ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। मेन पॉसिबिलिटी है एसिड एंड एस्टर। वन मोर इज इपॉक्सी, इपॉक्सीऑल।
ये सब फंक्शनल मिल सकते हैं, मिलेंगे कितने ये फॉर्मूले पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास C3H6O2 है तो सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड CH3CH2 COH, इसमें एस्टर भी मिल सकता है आपको। C3H6O2, ये तो एसिड और एस्टर मिल गए। उसके अलावा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होगा और हाइड्रोक्सी भी ग्रुप भी होगा। OH यहां लगा दे, यहां लगा दे, रहेगा तो वो हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में सिर्फ कंपाउंड बनाता जा रहा है। उसके बाद आप पोजीशन चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर हाइड्रोक्सी कीटोन, अनसैचुरेटेड डाइऑल, यहां नहीं मिलेगा आपको। उसका रीजन मैंने अभी आपको बताया कि डबल बॉन्ड के साथ OH सेम कार्बन पर नहीं होंगे, एक बात। और दूसरा, एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप भी नहीं होंगे। यानी और कोई पॉसिबिलिटी इसमें बनेगी नहीं। मीनिंग ये जो है अनसैचुरेटेड डाइऑन इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पॉसिबल नहीं है। ये समझ आ रहा है ना आपको क्यों इसको, क्योंकि डबल बॉन्ड और OH एक साथ नहीं रहेंगे, वन, और एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप सरवाइव नहीं करते, यानी वो आइसोमर नहीं बनेगा। बन सकता है अगर कार्बन का नंबर अब हम ज्यादा कर दे तो। नेक्स्ट इज द ईथर ओल अनसैचुरेटेड। ऐसा पॉसिबल है? नो। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के टर्म में देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये जस्टिफाई करता है, लेकिन ये फॉर्मूला बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? रीजन क्लियर है आपको। डबल बॉन्ड और OH एक ही साथ आ गए। दिस विल ऑल्सो नॉट फॉर्म। इपॉक्सी ऑल, इपॉक्सी ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये कार्बन और हाइड्रोजन काउंट करो। हाउ मेनी कार्बन? 3, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 2। दिस विल फॉर्म। यानी कितने तरह के फंक्शनल आइसोमर्स ये कंपाउंड बनाएगा? फंक्शनल आइसोमर्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। These are the 5 functional isomers